गुड इवनिंग बेटा। हम कंसाइनमेंट चैप्टर कर रहे हैं तो हम 19 क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें 19 क्वेश्चन में क्या है, 45,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर इनवाइस्ड बाय ए बोस ऑफ कोलकाता टू सी दत्ता ऑफ चंडीगढ़ एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस। 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस पर इनवाइस प्राइस का 20% है। ये वर्थ मीन्स कॉस्ट है। इनवाइस प्राइस कवर्ड बाय 50% बाय एडवांस फ्रॉम सी दत्ता। सी दत्ता से हमने एडवांस लिया है 50%। दत्ता इज टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल। दत्ता 5% कमीशन लेगा सेल पर, 2.5% डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन लेगा। 80% गुड्स सोल्ड बाय 57,000 बट 300 प्रूव्ड बैड। 300 बैड प्रूव हो गए। बैड का लॉस कंसाइनर का नहीं है, कंसाइनी का है। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 3,000 है और कंसाइनी के 1,500 है, जिसमें 450 सेलिंग है, जिसको मतलब 1050 डायरेक्ट खर्चे हुए, क्योंकि वो खुद बोल रहा है सेलिंग 450 है, बाकी डायरेक्ट हुए। अकाउंट वाज सेटल्ड बाय कैश पेमेंट विद अकाउंट सेल्स। मेक नेसेसरी अकाउंट शोइंग द बुक्स अमाउंट ऑफ ए बोस एंड आल्सो टू सी दत्ता। तो जब हमने यहाँ पर बनाना है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 45,000, तो मैंने आपको बोला था जिसके ऊपर पर्सन दिया उसको 100 मानना है। यहाँ पर 20% इनवाइस प्राइस लिखा है तो इनवाइस प्राइस 100 हुआ, प्रॉफिट 20 हुआ तो कॉस्ट 80 हुई। अगर आपने इनवाइस प्राइस से कॉस्ट पे जाना है तो प्रॉफिट लेस करना है, कॉस्ट से इनवाइस प्राइस पे जाना है तो प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि कॉस्ट छोटी होती है, इनवाइस प्राइस ज्यादा होती है। इनवाइस प्राइस दिया है, प्रॉफिट लेस करोगे, कॉस्ट पर आए पहुंचोगे आप। अगर कॉस्ट आपको दी है, कॉस्ट को 100 माना है, तो प्रॉफिट जोड़ोगे तो इनवाइस प्राइस पर पहुंचोगे। तो 45,000 हमारी कॉस्ट है। अगर 80 कॉस्ट है तो प्रॉफिट का एलिमेंट 20 है, क्योंकि 80 कॉस्ट है तो 20 हुआ। तो 45,000 में प्रॉफिट कितना हुआ इस वो निकाल कर, क्योंकि 11,250 आता है, दोनों को प्लस करके इतना आया। दूसरी तरफ लोडिंग डाल दी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद कंसाइनर के खर्चे टू बैंक 3,000 वो डालने हैं। कंसाइनी खर्चे सी दत्ता, सेलिंग एक्सपेंस 450, वैसे 1500 दिए हैं, उसने कहा कि सेलिंग एक्सपेंस 450 है, बाकी अदर एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस, डी एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस 1050 है, तो 1500 हो गया। इसके बाद सी दत्ता ने सेल की 57,000 की। फिर उसके बाद यहाँ पर कमीशन की बारी है। 57,000 का 7.5% कमीशन हमें दिया हुआ है। आप सम को देखो, सम में कमीशन कितना ही बोल रहा है, 5% नॉर्मल और 2.5% डेल करेक्टर कमीशन। तो 7.5% कमीशन आई, 4275 आया। रही बात बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की, कैसे निकालोगे। अब इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड, आपने देखा कि उसने 80% सामान बेचा है, तो सामान बेचा था 56,250 का, उसका 80 बेच दिया तो 20% बचा, उसकी वैल्यू है 11,250। इसके बाद डायरेक्ट खर्चे कंसाइनर के, वो भी 20% ही आएंगे। अगर 80 बेचा तो 20 ही बचा, तो 600 आ गया। कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे 1050 है, उसका भी 20% किया तो 210 आया। तो इन सब का जोड़ आया 12,060, जो हुआ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। फिर से समझ लो कि इनवाइस प्राइस गुड्स अनसोल्ड की 56,250 सामान भेजा था हमने, उसका 20% बच गया। खर्चों का भी 20% करना है, कंसाइनी के खर्चों का भी 20% करना है, तो टोटल इतना आ गया। तो वो यहाँ पर आपने यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितना आएगा, कैसे निकालोगे। स्टॉक रिजर्व आता है इस वैल्यू पर, एक्सपेंस पर नहीं लेना। वही 11,250 का आपने करना है 20/100, क्योंकि 20% इनवाइस प्राइस का, ये भी इनवाइस प्राइस है, ये भी आ गया, तो 2250 आ गया। तो यहाँ पर हमारा लोडिंग जब भी लेनी है तो गुड्स के ऊपर लेनी है, खर्चों को जोड़ कर नहीं लेनी। इसका टोटल लगाओ, ये सारे माइनस कर दो, तो आपका 13035 आ जाएगा प्रॉफिट। अब रही बात सी दत्ता के अकाउंट की, जितना सामान भेजा था उसका 50% एडवांस ले लिया। खर्चे कंसाइनमेंट में जो कंसाइनी ने किए, सेलिंग एक्सपेंस 450, डायरेक्ट एक्सपेंस 1050, कमीशन 4275 आ गई थी, वो इतना आ गया टोटल। टू कंसाइनमेंट इतनी सेल करी। अब यहाँ पर एडवांस लिया था, तो आपको एंड में जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है उसकी इनवाइस वैल्यू का भी 50% एडवांस रिटेन करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इनवाइस वैल्यू 11,250 है, खर्चे जोड़ के नहीं, उसकी गुड्स की वैल्यू देखो। 11,250 का 50% 5625 आया। इसका टोटल लगाया, ये सारा माइनस किया, तो इतना पैसा हमने रिसीव करना है कंसाइनी से, 28,725, ये कंसाइनी से हमने रिसीव करना है। अब ये थी बुक्स कंसाइनर की। कंसाइनी की बुक्स में ए बोस का अकाउंट बनाने को बोल रहा है,
यहाँ पर आपने जो एडवांस भेजा उसकी एंट्री, बाय कंसाइनमेंट सेल की एंट्री आ गई, फिर टू बैंक एक्सपेंसेस की एंट्री आ गई, टू कमीशन 4275 आ गया। फिर इधर आ गया बाय बैलेंस, जो आपने बाय बैलेंस कैरिड ऑन एडवांस रिटेन करना है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है 5625, वही आपने यहाँ लिख दिया, तो बाकी टू बैंक यहाँ पेमेंट आ जाएंगे। कमीशन काउंट आपने ए बो से 54275 कमीशन ली, जिसमें से बैड डेट जो है कंसाइनी का लॉस है, कमीशन से एडजस्ट होंगे, बाकी बैलेंस ट्रांसफर होगा P&L को। कंसाइनमेंट डेटर की बात करें तो ए बो सेल की थी 57,000 की, जिसमें से बैड डेट हुए 3,300 के, बाकी बैलेंस आपको रिसीव हो गया। दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 19।